ज्ञान विज्ञान के धनी जगत गुरु शंकराचार्य हरिद्वार पूज्य स्वामी श्री राज राजेश्वरानंद जी महाराज आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी के मध्य हैं। तो ऋषियों का स्मरण करते हुए भावनापूर्वक गायत्री परिजनों की ओर से आप सबकी तालियों के माध्यम से हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया वसुधा वंदन समारोह में अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन प्रदान करें। पूज्य महाराज जी। आज इस कार्यक्रम में आने के बाद और विशेषकर अभी जो श्री चिन्मय पांड्या जी का मैंने उद्बोधन सुना, तो मैं थोड़ा भावुक हो गया। वैसे सामान्यतः महात्मा भावुक नहीं होते हैं। जो अपने माँ बाप को छोड़ के चला आया उस तरह किसको भावुक होगा? जिसने माँ छोड़ दी, बाप छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, तो भावुक नहीं होता। और भावुक होता है तो महात्मा नहीं होता। लेकिन आज मुझे इस कार्यक्रम में आने के बाद और चिन्मय जी का उद्बोधन सुनने के बाद और मैं आचार्य जी के साथ की मथुरा की स्मृतियों में खो गया। और मुझे लगा कि श्री राम शर्मा आचार्य जो राम का ही पर्यायवाची है प्रणव ओम, और प्रणव जो है वो चिन्मय है। तो मुझे लगता है कि ये जो परंपरा है वो बहुत ही श्रेष्ठ परंपरा है। और बड़ी विलक्षण बात तो यह है कि अभी हमारे चिन्मय जी कह रहे थे, गुरु की बात कर रहे थे, तो आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए भी गुरुमीत आए। गुरु वो है जो हाथ में थपथपी लेकर शिष्य के दोषों को निकालता रहे। तो ये तो अच्छी बात है कि कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं वो गुरमीत सिंह भी हैं, गुरु भी हैं, मीत भी हैं और सिंह भी हैं और ऊपर से सरदार हैं। गायत्री परिवार को मैंने बढ़ते हुए देखा है। आप लोगों ने तो इसका आज बड़ा व्यापक स्वरूप देख रहे हैं, लेकिन मैंने गायत्री परिवार की मथुरा से जो यात्रा शुरू हुई है, और वो मथुरा वाली यात्रा हिमालय होते हुए, हरिद्वार होते हुए और जो सारे विश्व में प्रवाहित है, मैं उसका दर्शक हूं, देखा है। और वास्तव में ये जो आचार्य जी ने महान कार्य किया और उस कार्य में जो माता जी की भूमिका है उसका मैंने स्वयं अनुभव किया है। मैंने कई बार इसी
शांति कुंज के परिसर में उनके हाथ से भोजन किया है। एक बात तो है कि मुझे बड़े बड़े महापुरुषों के साथ रहने का, उनके पास बैठने का, उनकी सेवा करने का अवसर मिला है। मेरे पास ये ऐसा एक बहुत बड़ा धन है। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति में माता पिता गुरु का आशीर्वाद ये सबसे बड़ी चीज है। और मुझे लगता है चिन्मय जी के साथ ये तीनों चीज हैं, इसलिए वो बड़े भाग्यशाली हैं। अब मैं केवल इस अवसर पर इतना कह रहा हूं, तो जैसे हमारे पूर्व पुरुषों ने सनातन धर्म के रक्षण, संवर्धन, पोषण का कार्य किया है, और इसलिए आज आप भी यहां आनंद से रह रहे हैं। इसलिए आपका भी सनातन धर्मावलंबियों का ये धर्म है कि सनातन धर्म की रक्षा करें और बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहें। इतिहास कभी कायरों का नहीं लिखा जाता, इतिहास तो स्याही से लिखा जा सकता है, लेकिन इतिहास बनाया जाता है तलवार और रक्त से। आप सब लोग जो समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण इस कार्य में लगे हैं, मैं भूत बाभन भूतेश आशुतोष नीलकंठ सांब सदा शिव से प्रार्थना करता हूं कि ये जो गायत्री परिवार है ये उन्नति करे, अपने लक्ष्य में सफल हो, और हमारे चिन्ह में पांड्या कहते हैं बुद्धि को, तो ये स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम शांति शांति। हम सभी आप सबकी जोरदार तालियों के बीच निवेदन प्रार्थना करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, माननीय राज्यपाल महोदय उत्तराखंड से।